है ना। अलग अलग महापुरुष पूर्णिमा देखा होगा आपने, अक्सर पूर्णिमा ही चुनते हैं। तो कल ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन हमारे कबीर जी, है ना, उनका उनकी जयंती है और हम उनको सादर नमन करते हैं। हमारे गुरुदेव का स्वरूप है पूर्व। और हम अब प्रार्थना करेंगे एक एक करके। बहुत सुंदर लिखता है ये कबीर का, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। पूरा समुद्र एक बूंद में समा गया और कोई समझदार व्यक्ति जानता है इस बात को कैसे हो सकता है काम। इस समुद्र बूंद में, बूंद तो समुद्र समाते सुना है हमने, इस समुद्र कैसे बूंद में आ सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शर्मा अंकल जी से कि वो इस लेख पर थोड़ा विचार रखें। जी, कबीर जी के बारे में बताया गया है, उनका समाज के प्रति क्या मतलब विचार रहे हैं। खासकर उन्होंने आडंबरों पर बहुत कटाक्ष और प्रहार किए हैं। उस समय बहुत आडंबर थे, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। और उनकी जो बातें थी सामान्य प्राणी के भी समझ में आ जाती थी, क्योंकि बहुत ही सहज रूप में वो लिखते थे। और काफी कुछ उन्होंने समाज के प्रति जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भाई समाज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। काफी लंबा बताया गया है, ज्यादा इसमें बताने के लिए मतलब कुछ पकड़ नहीं पाए ज्यादा बात को। मगर हाँ, कबीर जी का जो भी है, आज भी उनके बहुत अनुयायी हैं। और एक अनुयायी तो उनके वो है हरियाणा वाले जो आजकल जेल में बंद है रामपाल जी, वो भी कबीर पत्ती है। मगर हम उनको दोष नहीं देते, हम तो कबीर की बात कह रहे हैं। कबीर ने वास्तव में बहुत समाज के प्रति बहुत अच्छा अपना वो दायित्व निभाया। ठीक है, अब आप लोग बताएं। धन्यवाद अंकल जी। ऐसा नहीं कि कोई कबीर जी जैसे कपड़े पहन ले और उनको उनकी फोटो लगा ले तो वही कबीरपंथी है। ये जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, ये किसी कास्ट क्रीड किसी वर्ग विशेष के नहीं होते हैं। ये सब पूरी मानवता के होते हैं। हम तो कितनी बार दिन में कितनी बार कोट करते हैं, कितनी बार कोट करते हैं उनको, कबीर को। बस छोटी बात पे हम कबीर को कोट करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में दीदी की कृपया इस लेख पर अपने विचार रखेंगी कबीर जी के ऊपर। मनुगोल दीदी, मनुगोल दीदी ना हो तो चांदी दीदी अपने विचार रखें। चांदनी रावत दीदी। चांदी दीदी या मनु दीदी में कोई अगर आवाज आ रही हो अनम्यूट कर ले एक बार, और अनम्यूट करके बोलेंगे। मतलब भैया आवाज तो आ रही, लेकिन अभी मेरे को, मैंने अभी लास्ट में सुना, ध्यान नहीं आया। अच्छा, अखंड ज्योति तो आपके पास रहती है दीदी? हाँ, अखंड ज्योति तो है, मैं पढ़ती हूँ। अखंड ज्योति मतलब महीने का चल रहा है, आपने पढ़ी ली होगी अखंड ज्योति? हाँ, पढ़ती हूँ। ऐसे तो मैं एक चैप्टर पढ़ के ही प्रारंभिक लेके 16वां, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मैं अब निवेदन करूंगा। तो प्रिशा जी तो शायद बाद में आई हैं, तो प्रिशा जी अगर कुछ बोलना चाहे कबीर जी के बारे में। कल कबीर जयंती है और अखंड ज्योति का ये पेज नंबर 15, 16, 17, इसमें कबीर के विषय में पूरा एक उनके जीवन का चरित्र चित्रण दिया गया है। अगर मृदुला जी बोलना चाहें कबीर जी के विषय में। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। देखिए मैं तो आज ही जुड़ी हूँ, पर अभी मुझे ऐसा पता नहीं है मुझे कि मैं अभी जुड़ी भी, अभी मैंने खोला भी अभी है, मैंने देखा भी अभी है। पेज 16 आपने पढ़ लिया होगा। कल कबीर जयंती है, परम पूज्य गुरुदेव का पूर्व जन्म। तो कबीर दास जी महाराज के विषय में इसके लेख में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि उनका जन्म बनारस में हुआ था एक जुलाही परिवार में। और
कार्तिक पूर्णिमा के 29 जुलाई जो कि जून जो कल है, और कैसे उन्होंने बिना पढ़े अनपढ़ थे वो, और कैसे उन्होंने सामाजिक हित में बुराइयों के विषय में छोटे छोटे दोहों के साखियों के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार प्रहार किया, किस प्रकार उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक रूप से ऊपर बढ़ाया, किस प्रकार उनको सामाजिक रूप से ऊपर बढ़ाया, और किस प्रकार लोगों के अंदर एकता है, समानता है, ईश्वर के प्रति उनके अंदर जागरूकता है, उनको उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उस समय है कबीरदास जी की, जिस समय, और क्या रहे, केवल जुलाए, वो केवल जो है अपना काम भी करते थे और समाज के लिए उन्होंने आगे आगे एक बड़ा कहते हैं गुरु नानक देव जी ने भी कबीर के बहुत सारे दोहे अपने गुरु ग्रंथ साहिब में रखे हैं, इसलिए सिख लोग भी कबीर जयंती बहुत उत्साह से मनाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, आपको पता होगा, इसलिए सिख लोग भी इस दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और सबसे बड़ा जो उनके लेखों में था, जो हमारे वेद वेदांत का निचोड़ है, वो निचोड़ है परमात्मा निर्गुण निराकार है, अद्वैत है। उस अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार, कबीरा कुआं एक है ना, पनिहारी अनेक, है ना, कुआं तो एक ही है, भगवान एक ही है, पनिहारी अलग अलग है ना। और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। ऐसे ऐसे तर्क, अरे ऐसे ऐसे दोहे सुनने को मिलते हैं। मैंने सब लोग पढ़ते ही हैं, बचपन से हमें कबीर पढ़ाए जाते हैं। वो कबीर के वो अद्वैत चिंतन, वो वेदांत का चिंतन उनके जीवन में दिखता है, हमारे जीवन में हुआ है। हम अद्वैत उस परमात्मा को 2, 3, 4, 5, 10, 12 के बीच में भेद ना करके, समाज के अंदर जाति पाति का उन्होंने खंडन किया। जाति पाति का भेद उस दिनों रिलीजन का बहुत भेद था, उसका खंडन किया। हिंदू ने हिंदू समझते थे, मुसलमानों ने मुसलमान समझते थे, यही समझ में आते कबीर कौन है। तो ये कबीर की खासियत रही हमारे जीवन में भी। कबीर जी का अगर हम इसको स्वाध्याय करें और हमारे गुरुदेव का पूर्व जन्म है ये मान के करें, तो बहुत ज्यादा हमें गाइडेंस मिल सकती है, हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। कैसे कैसे उन्होंने लिखा है एक जगह इसमें कि जो लोग फंसे हुए हैं समाज की क्रियाओं में, विषयों में, वासनाओं में, मोह में, माया में, तो या माया मरी ना मरमरा, मनमरा मरमर गए शरीर, है ना। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक चिंतन लोगों को दिया कि हमें इस नकली दुनिया से हटके एक पारमार्थिक दुनिया की बनना चाहिए। और केवल जो पिछली बार वाला लिख था अध्यात्म और परमार्थ, केवल आध्यात्मिक ही नहीं रहना, पारमार्थिक भी रहना है। यह इस लेख में कबीरदास जी के बताया गया है। और छोटी छोटी समस्याएं जीवन की बहुत ही सरल सरल दोहों में, छोटी साखियों में उन्होंने दी। उनकी कोटेशन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ये हमने पेज नंबर 15, 16, 17 में कबीरदास जी की जयंती जो कल है 29 जून को, हम सबकी ओर से, गायत्री परिवार की ओर से, शुभम गुरुदेव फाउंडेशन की ओर से उनको शत नमन, प्रणाम, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। हम भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल पाए, अद्वैत सिद्धांत, है ना, समाज की सेवा और पाखंडों का, कुरीतियों का खंडन हम कर सकें, ऐसी शक्ति हमें कबीरदास जी महाराज से मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए। कोई और कबीर जी के विषय में बोलना चाहें तो जरूरी नहीं इसी लेख से बोलना चाहें, उनके मन में जो विचार हो। तो हमारे पास 10 मिनट बची हैं आज के सत्र को पूरा होने में, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। मनु दीदी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। जो कबीर जी थे वो तो कण कण में ही भगवान को देखते थे ना। चादर बुनते थे तो उसमें भी उनकी वही भावना रहती थी कि बुनने वाला भी भगवान, सूत भी भगवान, है ना, कुछ इस तरह से। तो मतलब जबकि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी ज्ञानी थे पूरे। आप कभी कबीर के निर्गुण डालिएगा नेट पे, और बड़े बड़े सिंगर्स ने, कुमार गंधर्व जी ने कबीर के निर्गुण गाए हैं। हाँ। और इतने खतरनाक हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हाँ, झीनी है ना, 7
चक्र से जिनी सिदरिया, तो पूरा आध्यात्मिक वर्णन इसके अंदर है। आप देख रहे हैं सदगुरु जो जुदाहे हैं तो वो हमें जो है भूलते हैं। इतना सुंदर वो पुराण गंधर जी के बारे में है, वो कल मैं शायद शेयर कर दूं उसका लिंक ग्रुप। आपको लगता है कि वो अनपढ़ रहे, लेकिन वो कई जन्मों का उनके पास वो ज्ञान था, वो ज्ञान भी एक लिखा हुआ शब्द भरा हुआ एक शब्द था। संदेश है आत्म संयम, निर्भीकता, प्रेम, समर्पण, सच्चाई।